Hello students, how are you? I hope you all are doing well. I welcome you all to the next video of your chapter 3rd that is working with Microsoft Access. पिछले वीडियो में हम लोग का लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे वो था स्ट्रक्चर्स ऑफ अ डेटाबेस। इसमें हम लोगों ने सीखा था कि टेबल्स की डेफिनेशन क्या होती है, क्वेरीज क्या होते हैं, फॉर्म क्या होता है और रिपोर्ट्स क्या होती हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? सो लेट्स टेक ए लुक एट व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। Microsoft Access is essentially it is one of the most powerful RDBMS. Now what is the full form of RDBMS? Relational Database Management System. It is used for organizing and manipulating data. It also provides common facility of establishing relationship between tables by using common field. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक बहुत ही पावरफुल और बहुत पॉपुलर आरडीबीएमएस है। आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका काम क्या होता है? इसके हेल्प से, आरडीबीएमएस की हेल्प से या एमएस एक्सेस की हेल्प से हम लोग अपने डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है। Microsoft Access also helps us in establishing relationship between tables by using common fields. Let's say कि अगर हमारे पास कई सारी tables हैं तो उन tables के बीच में एक link create करने में भी help करता है। ठीक है। सपोज हमारी एक टेबल है, एक डेटाबेस है जिसका नाम है स्कूल। अब उसमें दो टेबल हैं, एक टेबल है स्टूडेंट टेबल, एक टेबल है मार्क्स टेबल। ठीक है। तो अब इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन फील्ड। जो फील्ड कॉमन होगी उसके साथ मिल करके वो दोनों टेबल्स को आपस में लिंक कर देता है या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर देता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट डिटेल वाली जो टेबल होगी हमारी, उसमें स्टूडेंट्स के डिटेल होंगे जिसमें जैसे कि रोल नंबर, फादर्स नेम, स्टूडेंट्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, इस तरीके की डिटेल्स होंगी। और जो मार्क्स डिटेल वाली टेबल होगी उसमें हमारे कॉलम्स क्या क्या हैं? उसमें भी हमारे कॉलम्स है रोल नंबर, सब्जेक्ट 1 मार्क्स, सब्जेक्ट 2 मार्क्स, इस तरह करके कई सारे कॉलम्स बने हुए हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें और ध्यान से सुने तो दोनों टेबल में मैंने एक फील्ड कॉमन थी, वो थी रोल नंबर। इसी रोल नंबर की फील्ड की हेल्प से आरडीबीएमएस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल आरडीबीएमएस टूल और अ सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट कर सकते हैं और हम लोग अपनी टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमन फील्ड्स। The next topic that we are going to discuss in this video is features of Microsoft Access। कि Microsoft Access के features क्या क्या होते हैं। पहला feature, it provides the ability to break large information into small parts so that information can be accessed easily। ये क्या करता है Microsoft Access? ये जो large information होती है, बहुत बड़ी information होती है, उनको छोटे छोटे parts में divide कर देता है जिसकी वजह से हम लोग इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है। इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। इट रिड्यूसेस व्हाट? इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। नाउ व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी? व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से डेटा रिडंडेंसी? थिंक फॉर 1 minute। See, data redundancy in terms of DBMS means existence of data that is additional to the actual data। ठीक है। that is data redundancy। जब सेम पीस ऑफ डेटा दो या दो से ज़्यादा जगहों पे स्टोर हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। ये एक कॉमन रेफरेंस होता है जब हम लोग डेटाबेस बनाते हैं कि एक ही नाम कई बार कई सारी चीज़ें हो जाती, एक नाम के दो लोग हो सकते हैं,
ठीक है। तो जब एक ही पीस ऑफ डेटा कई जगह स्टोर हो जाता है, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस में स्टोर हो जाता है, ठीक है, एंड इज कॉमन अकरेंस in, let's say, the entire table or in the database, then it is termed as data redundancy, तभी data redundancy आती है। सो अगर हम लोग डेटा रिडंडेंसी की डेफिनेशन पे ध्यान दें, अगर हम लोग डेटा रिडंडेंसी की डेफिनेशन पे ध्यान दें, तो ये क्या होती है? इट्स बेसिकली एक वो कंडीशन होती है जब वो तब अकर होती है जब सेम पीस ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन 2 और मोर सेपरेट प्लेसेस एंड इट शुड बी अ रियली कॉमन अकरेंस, राइट। सो पहला फीचर है कि लार्ज इंफॉर्मेशन को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर देता है, डेटा रिडंडेंसी कम कर देता है, और ये एफिशिएंसी इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। एफिशिएंसी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी आती है काम करने में, ठीक है, और हम लोग इजीली सर्च कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 10,000 लोगों का डेटा बनाना है मैन्युअली, तो आप लोग क्या करोगे? एक रजिस्टर लोगे, उसमें लाइंस खींचेंगे, कॉलम्स बनाएंगे, फिर डेटा की एंट्री करना स्टार्ट करेंगे ना। 10,000 लोगों की एंट्री करने में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू ऑल टू write things down. Now if there is a computer and in that if you can create a column, or let's say if you create a table with specified number of fields जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है, then not only your speed will increase, अगर आप कुछ गलती करते हो that can also be fixed, ठीक है, और आप इंफॉर्मेशन को इजीली सर्च और एक्सेस भी कर सकते हो। अब मान लीजिए आपने 10,000 मैंने आपसे जो कहा था कि 10,000 लोगों की एंट्री करनी है, आपने 10,000 लोगों का एक डेटाबेस बनाया मैनुअली एंट्री करके। अब मैंने किसी एक XYZ की इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी ना। अब आप XYZ की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बार बार पन्ने पलटेंगे अपनी कॉपी के जिसमें आपने डेटाबेस बनाया होगा, सो विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। अगर हमें वही चीज़, अगर हमने डेटाबेस अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बना रखा है, तो हम लोग ने इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना, सर्च करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। सो द थर्ड फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज दैट इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्चिंग एंड एक्सेसिंग द इन्फॉर्मेशन। जब इन्फॉर्मेशन को सर्च करना होता है, एक्सेस करना होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की हेल्प से हम लोग बहुत ईजिली कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो हेल्प इन द शेयरिंग ऑफ डेटा। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की हेल्प से डेटा को शेयर भी कर सकते हैं बहुत ईजीली, ठीक है। प्लस इट ऑल्सो प्रोवाइड सम सिक्योरिटी फीचर्स एंड मेंटेन्स द इंटेग्रिटी। The next feature talks about the security and integrity of the data. Now, whenever we talk about data, the most important thing in any data is its security features, its integrity. Now, until and unless the data की integrity नहीं maintain हो रही है, secure नहीं है data, this is a big problem and huge problem. So, Microsoft Access हमारी ये problem भी solve कर देता है by providing some additional security features as well as maintaining the integrity of our data. इसके अलावा हम लोगों को एक ये फीचर और प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड डेटा फॉर्म, ताकि जब यूज़र कुछ एंटर करे इन्फॉर्मेशन, तो वो डायरेक्टली अपनी रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो रिस्पेक्टिव फील्ड्स में एंटर कर सके, ठीक है। उसको टेबल में जा करके टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, वो फॉर्म एक क्रिएट करे, फॉर्म क्रिएट करने का फॉर्म भरता चला जाए, और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में ऑटोमेटिकली स्टोर होती चली जाएंगी, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स अस with the data form also, it helps us with the facility of creating data form. Data form को भी create करने की एक facility की हमें देते हैं, ठीक है। The next thing here is we can, with the help of Microsoft Access, we can write queries. हम लोग query भी लिख सकते हैं, ठीक है। query क्या काम होगा? query की हेल्प से हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक की डेटाबेस के अंदर से। फॉर एग्जाम्पल, मेरा डेटाबेस है क्लास 8 स्टूडेंट्स का। इफ़ आई वांट टू नो द परसेंटेज ऑफ मार्क्स और परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, लेट्स से, ऑफ अ स्टूडेंट नेम्ड एक्स, सो मैं क्वेरी की हेल्प से एक्स की अटेंडेंस का परसेंटेज ईजिली फेच कर सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन ईजिली निकाल सकता हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट फीचर दैट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोवाइड्स अस इज दैट ऑफ रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स हमें कैसे हेल्प करती हैं? जो भी डेटा हमने क्रिएट किया है, जो डेटाबेस में एंटर किया, उसको एक मीनिंगफुल समराइज्ड मैनर में रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है रिपोर्ट। सो रिपोर्ट डज व्हाट? रिपोर्ट हेल्प्स अस इन रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन अ मीनिंगफुल एंड समराइज्ड वे। क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। Let's discuss the next topic. It talks about the components of Microsoft Access. Microsoft Access में कौन कौन से components होते हैं?
द फर्स्ट कंपोनेंट इज टाइटल बार. ये हमेशा टॉप ऑफ द विंडो पे लोकेटेड होता है. इट्स ऑलवेज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो. और ये क्या डिस्प्ले करता है? ये डिस्प्ले करता है नेम ऑफ द करंट डेटाबेस. जिस डेटाबेस पे आप काम कर रहे हो उसका नाम डिस्प्ले करता है. तो टाइटल बार कहाँ होता है? टाइटल बार होता है एकदम टॉप ऑफ द विंडो पे. और वो क्या डिस्प्ले करता है? वो डिस्प्ले करता है आप जिस डेटाबेस पे वर्क कर रहे हो उसका नाम डिस्प्ले करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. कहाँ पे होता है? ये होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे. ओके. इट इज प्रेजेंट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. और इसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं. यहाँ पे बहुत सारे बटन्स होते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स के होते हैं. और जो सबसे कॉमन बाय डिफॉल्ट बटन्स होते हैं वो होते हैं सेव, अनडू एंड रीडू. ठीक है. बाय डिफॉल्ट क्विक एक्सेस टूल बार में 3 बटन्स होते हैं, सेव, अनडू एंड रीडू. द नेक्स्ट थिंग इज रिबन. रिबन क्या होता है? ये बेसिकली जितने भी टैब्स होते हैं, ठीक है, वो सारे टैब्स को कंटेन करती है और उनके ग्रुप्स के साथ साथ. ठीक है. सो रिबन इज बेसिकली समथिंग दैट कंटेन्स वेरियस टैब्स ईच विद सेवरल ग्रुप ऑफ रेलेवेंट कमांड. और हर टैब में एक ग्रुप होंगे, सेवरल ग्रुप्स होंगे जिनमें कुछ रेलेवेंट कमांड्स होंगी. तो सारी कमांड्स कहाँ पे जाती है? सब जाता है रिबन में. द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज नेविगेशन पेन. जो नेविगेशन पेन है हमारा, ये लेफ्ट साइड पे होता है एक्सेस विंडो पे. ठीक है. इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सेस विंडो. और इसका काम क्या होता है? ये डिस्प्ले करता है जो भी ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किए हैं डेटाबेस में, जैसे कि टेबल हो गया, क्वेरी हो गया, जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं अपने डेटाबेस में, उन सबको डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है, उनका नाम डिस्प्ले कराता है ये नेविगेशन पेन. ठीक है. नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज नेविगेशन बटन. जैसा कि इसका नाम है, यह हमें रिकॉर्ड्स के बीच में से नेविगेट करने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स अस इन नेविगेटिंग थ्रू द रिकॉर्ड्स के बीच में से नेविगेट करके आगे बढ़ना है. सो नेविगेशन बटन हेल्प्स अस इन दैट. द नेक्स्ट कंपोनेंट इज ऑब्जेक्ट टैब. नाउ व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट टैब? ऑब्जेक्ट टैब have been open in database and they appear at the right side above the work area. ठीक है. कहाँ पे होता है ये अपीयर? ये होता है राइट में. जहाँ पे वर्क एरिया होता है उसके एकदम राइट में ऑब्जेक्ट टैब होता है. और किस फॉर्म में होता है? टैब फॉर्म में होता है. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट टैब क्या होता है? ऑब्जेक्ट टैब में द ऑब्जेक्ट्स जो हम लोगों ने डेटाबेस में खोले हैं वो सारे एकदम राइट साइड पे वर्क एरिया में अपीयर होते हैं एक टैब फॉर्म में. ठीक है. The last component of Microsoft Access that we're going to discuss is status bar. जैसा कि कह रहा है, it is located at the bottom of the window. एकदम नीचे की तरफ लोकेटेड है. और ये क्या डिस्प्ले करता है? ये डिस्प्ले करता है नेम ऑफ द करंट व्यू. और कहाँ पे डिस्प्ले करता है? एक्सट्रीम लेफ्ट में. तो स्टेटस बार क्या डिस्प्ले करता है? स्टेटस बार एकदम बॉटम विंडो में होता है, नीचे की तरफ होता है विंडो में. वो डिस्प्ले करता है हमारा करंट व्यू. कहाँ पे? वो भी एक्सट्रीम लेफ्ट में. ये और भी कई चीज़ें डिस्प्ले करता है, जैसे कि डेटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू, पिवट टेबल व्यू, पिवट चार्ट व्यू. और ये सारी चीज़ें कहाँ पे डिस्प्ले करता है? एक्सट्रीम राइट पे डिस्प्ले करता है. क्लियर. सो स्टेटस बार क्या करता है? स्टेटस बार हमारे विंडो के बॉटम में लोकेटेड होता है. ये क्या डिस्प्ले करता है? ये डिस्प्ले करता है करंट व्यू एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पार्ट में अपने विंडो के. और उसके साथ साथ ये डेटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू, पिवट टेबल व्यू, पिवट चार्ट व्यू, ये सारी चीज़ों को भी डिस्प्ले करता है लेकिन एक्सट्रीम राइट पे. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. नाउ in our next class we are going to learn how to create a blank database in Microsoft Access, and I'll show you how to use Microsoft Access and how can we create a database in Microsoft Access. Okay. Till then, thank you everyone. I hope you'll watch this video and you'll revise everything. We have already finished this lesson in our live class. I hope this video helps you in revising your concepts again. Thank you everyone.